जय हिंद बाबू, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 724 फिजिक्स में। बाबू आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाबू हमने स्टार्ट किया था चार्ज, पहले लेक्चर में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हम लोग ने मेथड ऑफ चार्जिंग को विभिन्न पार्ट्स में बांट के अध्ययन किया था। कंडक्शन मेथड, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, इंडक्शन मेथड एंड एक और हमारा मेथड था फ्रिक्शनल मेथड। ठीक है बाबू, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो कोई भी बॉडी है जब वो चार्ज होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसे हम पढ़ेंगे। तो हमारा डेफिनेशन है व्हेन अ बॉडी चार्ज देन चार्जेस डिस्टेंस अपॉन होल्ड बॉडी व्हिच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यानी जब बॉडी कोई चार्ज हो जाता है तो बॉडिया पे चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको डिफाइन करेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं यानी कोई भी बॉडी चार्ज हो और इक्वल लेंथ में, इक्वल एरिया में और इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यानी इक्वल लेंथ बबुआ, इक्वल लेंथ एरिया वॉल्यूम में क्या हो? इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बाबू, इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया और इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इक्वल एरिया में, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? इक्वल एरिया में मतलब एरिया वही है, ठीक है। इक्वल एरिया में जब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बने अनइक्वल होता है। यानी मान लो है ये वो बॉडी है, ठीक है, इसको बांट दो, इतने डिवीजन में बांट दिए। अब मान के चलो ये एरिया मान के चलो स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, चार इसे हम बांट दिए। तो ये एरिया मान के चलो वो छोट बड़ हो गया, ये बराबर है, ठीक है। तो है में मान लो 10 गो इलेक्ट्रॉन है में 9 गो, है में 8 गो, है में 7 गो। तो ये क्या है? एरिया तो एक ही हुआ लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अलग अलग है। तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस यानी इक्वल लेंथ में, इक्वल एरिया में, इक्वल वॉल्यूम में जो है चार्जेस संख्या बराबर ना हो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब वो हमारा टर्म आता है चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व किसे कहते हैं इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। चार्ज डेंसिटी वो होता है इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम। यानी प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक आयतन में जितने चार्ज होते हैं उसे ही हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। ठीक है बाबू, उसे ही हम कहते हैं आवेश घनत्व। तो थोड़ा हम चार्ज डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी इसे हिंदी में बाबू कहते हैं आवेश घनत्व। इसे डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट एरिया। ठीक है बाबू, प्रति एकांक इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? जो ये चार्ज डेंसिटी होता है ये प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक क्षेत्रफल निर्भर करता है। तो बाबू इनमें कौ टर्म आ रहा है? 3 गो आ रहा है। एरिया आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है और क्या आ रहा है बाबू? एरिया, वॉल्यूम और लेंथ। तो यदि चार्ज डेंसिटी के दिखा जाए डिवीजन कितने होते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। कौन? चलिए वो तो 3 प्रकार का हमारा चार्ज डेंसिटी होता है। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसे हम लेमडा से सूचित करते हैं, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं और इसे हम रो से सूचित करते हैं। ठीक है भाई? तो ये क्या होता है? लेमडा होता है Q/L, ठीक है,
मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, यानी प्रति लेंथ में जितने चार्ज होते हैं, प्रति एकांक लेंथ में जितने चार्ज होते हैं उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सिग्मा होता है। सिग्मा क्या? एरिया चार्ज डेंसिटी, यानी क्यू अपॉन एरिया। ठीक है बाबू। और ये हमारा होता है रो, ये क्या होता है? क्यू अपॉन वी। ठीक है। होता है ए टी एल माइनस वन, इसका होता है ए टी एल माइनस टू, इसका होता है ए टी एल माइनस थ्री। ठीक है बबुआ। ये हमारा रहा चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आगे बाबू हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे टॉपिक कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ किसे कहते हैं। सिंपली मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कूलम्स लॉ किसे कहते हैं। जो कूलम्स लॉ होता है ये होता है Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका वैल्यू के हम समझ के और स्टार्ट करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, इसे हम समझेंगे और पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के अंतर्गत। बाबू हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।